अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। उम्मीद है आपने मेरी क्रिप्टो वॉलेट की जो बेसिक वीडियो है वो वॉच कर ली होगी। इस वीडियो में मैंने आपको ये क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट कैसे करते हैं और मार्केट में कौन कौन से सॉफ्टवेयर वॉलेट्स अवेलेबल हैं आपके लिए, जहां आप ना सिर्फ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं बल्कि अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपने फंड्स को एक्सेस भी कर सकते हैं, विड्रा कर सकते हैं, टोकन स्वैप कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको मैं दोबारा आपके साथ रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर ब्लॉकचेन का अपना आप अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसको हम क्रिप्टो वॉलेट बोलते हैं। मिसाल के तौर पे आप बीटीसी पे अगर बीटीसी की ब्लॉकचेन के ऊपर अपना कोई एसेट महफूज करना चाहते हैं, या वो बीटीसी कॉइन हो सकता है या आजकल एनएफटीज भी बीटीसी के ऊपर लॉन्च हो रहे हैं। अगर ये सारे एसेट्स आप सेव करना चाहते हैं तो आपके पास बीटीसी का वॉलेट होना चाहिए। तो उसके लिए आप बीटीसी की ब्लॉकचेन पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अच्छा, फिर कुछ ऐसी ब्लॉकचेन्स हैं जहां पे आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो मार्केट की जो और ब्लॉकचेन्स हैं उनके कॉइन्स और उनके टोकन्स भी आप उनमें महफूज कर सकते हैं। यानी वो एक से ज़्यादा ब्लॉकचेन के लिए कंपैटिबल वॉलेट्स होते हैं, कंपैटिबल अकाउंट्स होते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल मार्केट में इथेरियम है। इथेरियम की अगर चेन के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं या आप अपना वॉलेट क्रिएट करते हैं तो उस सेम वही वॉलेट, उसका पब्लिक एड्रेस और उसकी प्राइवेट की, जो मार्केट की और ईवीएम कंपैटिबल ब्लॉकचेन्स हैं। ईवीएम कंपैटिबल का क्या मतलब है? इथेरियम वर्चुअल मशीन, ये इथेरियम की चेन है। तो वो कौन कौन सी मार्केट में अवेलेबल है ये आप गूगल करेंगे, आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी बता देता हूं। मिसाल के तौर पे बाइनांस स्मार्ट चेन, अगर आप इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, अपना वॉलेट क्रिएट करते हैं, तो ना सिर्फ आप इथेरियम और उसके ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन्स को उस वॉलेट में महफूज कर सकते हैं, बल्कि आप बाइनांस स्मार्ट चेन को भी के कॉइन्स और उनके टोकन्स को उसी एड्रेस के ऊपर महफूज कर सकते हैं। यानी एक एड्रेस, लेकिन जितने ईवीएम कंपैटिबल चेन्स हैं उन सब के कॉइन्स और उनके ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन्स को आप इथेरियम के वॉलेट पे महफूज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी किस्म जिसका मैंने पहले जिक्र किया, लेकिन मार्केट में कुछ चेन्स ऐसी हैं जिनमें बीटीसी सरफरिस्त है और बड़ा आसान है उसको समझना। इसके अलावा भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपकी कार्डानो की ब्लॉकचेन पे आप अपना वॉलेट क्रिएट करते हैं तो उस पर सिर्फ कार्डानो की चेन के जो एडा टोकन है उसको या उसके ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन्स को आप महफूज कर सकते हैं। आप वहां पे इथेरियम को सेव नहीं कर सकते, आप वहां पे बीटीसी को सेव नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप सोलाना की बात करें तो उसको आप सेव कर सकते हैं। जबकि मैं जो इथेरियम की आपको मिसाल दे रहा हूं, इथेरियम जो ईवीएम कंपैटिबल चेन्स हैं उन सबको, जैसे पॉलीमैटिक है, जैसे ऑप्टिमिज्म है, जैसे आर्बिट्रम है, ये सारी चेन्स हैं, ये सब ब्लॉक चेन्स हैं, अलग अलग ब्लॉक चेन्स हैं, लेकिन इनके अंदर एक फीचर है कंपैटिबिलिटी का। यानी आप एक से ज़्यादा चेन जो कि इथेरियम की ईवीएम जो मशीन है उसको यूज़ करके बिल्ड की जाती हैं। तो इसको, ये बेसिक थी, मैं चाह रहा था इसको पहले अंडरस्टैंड कर लें। फिर जो कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में आपको सॉफ्टवेयर वॉलेट में कौन कौन सी ऑप्शंस है। पिछली वीडियो अगर आपने वॉच किया तो मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर वॉलेट में मतलब ऐसे क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं जिनको आप कंप्यूटर में एज अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं जिनके सिर्फ मोबाइल ऐप्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ वेब ब्राउज़र हैं। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे क्रिप्टो वॉलेट्स हैं जो एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। मिसाल के तौर पे ट्रस्ट वॉलेट है। अब ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क है, बार बार मैं इनकी इस वजह से आपको एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रिप्टो वॉलेट्स हैं। मार्केट में इनसे बेहतर टेक्नोलॉजी वाइज, सिक्योरिटी वाइज वॉलेट्स हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसी वजह से मैं इनका आपके साथ जिक्र करता हूँ। तो ये जो ट्रस्ट वॉलेट है और मेटामास्क है, इनका एट ए टाइम मोबाइल पे ऐप भी है और इनका वेब ब्राउज़र भी है, ब्राउज़र के ऊपर इनकी एक्सटेंशन भी है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अब दूसरा, वॉलेट क्रिएट कैसे करना है, इसके हवाले से भी मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, मिसाल के तौर पे मैं ट्रस्ट वॉलेट, कुछ ऐसे क्रिप्टो वॉलेट्स हैं जहाँ पे आप एक से ज़्यादा चेन्स के टोकन्स को महफूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेटामास्क की मैं मिसाल लेता हूँ। मेटामास्क का जो वॉलेट है, अगर आप वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपना क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इथेरियम या इथेरियम कंपैटिबल जितनी ब्लॉकचेन्स हैं, जैसे मैंने पॉलीमैटिक का जिक्र किया, जैसे मैंने बाइनांस स्मार्ट चेन का किया, स्टार कनेक्ट, मतलब ईवीएम कंपैटिबल जितनी चेन्स हैं उन सब के कॉइन्स और टोकन को आप मेटामास्क में महफूज कर सकते हैं। लेकिन मेटामास्क में बीटीसी को महफूज करने का, सोलाना को महफूज करने का, कार्डानो को महफूज करने का, यानी हर वो ब्लॉकचेन जो ईवीएम कंपैटिबल नहीं है उसको आप मेटामास्क में महफूज नहीं कर सकते। अच्छा, अगर हम ट्रस्ट वाले, मार्केट में कुछ ऐसे वॉलेट्स हैं कि वो आप एक से ज्यादा चेन्स को, ईवीएम कंपैटिबल सारी चेन्स को भी और एक से ज्यादा चेन्स को भी आप उसमें महफूज कर सकते हैं।
तो उसकी मिसाल ट्रस्ट वॉलेट, मतलब मिसाल के तौर पे आपके पास BTC भी है, आपके पास सोलाना भी है, आपके पास कार्डानो भी है, आपके पास इथीरियम भी है, और इथीरियम के ऊपर जो लेयर 2 इकोसिस्टम है वो सारे भी हैं, और साथ आपने जो EVM कंपैटिबल दूसरी चेन्स हैं जो कि इथीरियम की लेयर 2 नहीं है लेकिन वो अलग से चेन है, जैसे बाइनांस स्मार्ट है, तो उनके कॉइन्स और टोकन को महफूज करना है तो आप ट्रस्ट वॉलेट में सब कुछ महफूज कर सकते हैं। तो इसी तरह मार्केट में आपको और ऐसे वॉलेट्स मिल जाएंगे जहां पे, अच्छा फिर ये भी मैं आपको बताता चलूं, जैसे मैंने ट्रस्ट वॉलेट की बात बताई है, जहां पे आप एक से ज़्यादा ब्लॉकचेन्स, बेशक वो EVM कंपैटिबल हैं या नहीं हैं, उनके आप कॉइन्स और टोकन अगर महफूज करते हैं तो वहां पर भी आप नोट कीजिएगा कि हर ब्लॉकचेन का अपना अपना अलग एड्रेस होगा। मतलब मैं ट्रस्ट वॉलेट की मैं आपको बात बता रहा हूं, ट्रस्ट वॉलेट पे जो इथीरियम कंपैटिबल चेन्स हैं उन सब का एड्रेस तो सेम होगा, लेकिन अगर ट्रस्ट वॉलेट पे जब BTC का एड्रेस देखेंगे तो वो डिफरेंट होगा। इसी तरह सोलाना का एड्रेस डिफरेंट होगा, इसी तरह पोल्काडॉट का एड्रेस डिफरेंट होगा। तो इस बात को आप समझे, ये बड़ा ज़रूरी है, मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं कि आप मेटामास्क में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका एक वॉलेट एड्रेस जो पब्लिक एड्रेस है उस पर आप किसी भी EVM कंपैटिबल के फंड्स मंगवा सकते हैं। आपको अलग अलग हर चेन का अलग अलग एड्रेस लेने की जरूरत नहीं, एक ही एड्रेस लेकिन मल्टीपल चेन्स के कॉइन्स और टोकन्स आप उस एड्रेस पे मंगवा सकते हैं, तो वो आपके अपने वॉलेट में आएंगे। जबकि ट्रस्ट वॉलेट या ऐसे वो वॉलेट जो कि EVM कंपैटिबल चेन से ज़्यादा चेन्स को सपोर्ट करते हैं, वहां पर भी हर चेन का अलग अलग आपका पब्लिक एड्रेस होगा और एक ही और प्राइवेट की भी अलग अलग होगी, लेकिन ये सारी जो है एक सीड फ्रेज के जरिए वो सम अप किया होता है। मतलब ट्रस्ट वॉलेट, जैसे मैंने आपको कहा कि हर चेन का अलग अलग पब्लिक एड्रेस होता है, इसी तरह प्राइवेट की भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उन सब को एक ही सीड फ्रेज के जरिए वहां पे आपका वॉलेट क्रिएट होता है। तो मैं ट्रस्ट वॉलेट के हवाले से ऑलरेडी मेरे चैनल जो इल्म आलम चैनल है उसके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, इवन मेटामास्क के ऊपर भी मौजूद हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में वॉलेट क्रिएट कैसे करते हैं वो मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट पे बताऊंगा। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि OKX वॉलेट पे बताएं। देखें, मैं ये जो आपके सामने मेथड वॉलेट क्रिएट करने का आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अकाउंट बनाने का जो मेथड शेयर कर रहा हूँ, ये सेम मेथड आप किसी भी कोई भी मार्केट का क्रिप्टो वॉलेट है वो सब यही स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। लेआउट का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है लेकिन मेथड सेम यही होगा। तो यहां पे अगर मैं क्रिएट करूंगा तो इन वर्ड अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप किसी भी ब्लॉकचेन का अकाउंट आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये भी मैं बताना चाहता हूं कि जो मार्केट के एक्सचेंजेस हैं मोस्टली, उन हर एक्सचेंज ने अपना अपना क्रिप्टो वॉलेट भी लॉन्च किया हुआ है। मतलब बाइनांस है तो बाइनांस के अपने 2 वॉलेट्स हैं, ट्रस्ट वॉलेट भी बाइनांस का है और बाइनांस का अपना भी एक वॉलेट है। फिर इसी तरह OKX है, उसका अपना वॉलेट है, फिर कॉइनबेस का अपना वॉलेट है। तो ये जो एक्सचेंजेस के अपने वॉलेट, मार्केट में बहुत से क्रिप्टो वॉलेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये सारे वॉलेट्स आप जब इनके ऊपर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो एक्चुअली इन वॉलेट के अंदर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होता, बल्कि अकाउंट आपका क्रिएट होता है ब्लॉकचेन के ऊपर जाके। ये सिर्फ आपको एक्सेस देते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने की, और जब अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो अपने फंड्स को एक्सेस करने की, उसको विड्रा करने की, ट्रांसफ़र करने की, उसको स्वैप करने की, एक्सचेंज करने की। तो अभी मैं आपके सामने ट्रस्ट वॉलेट की एग्जांपल के तौर पे करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं ट्रस्ट वॉलेट की वेबसाइट के ऊपर हूँ। यहाँ पे हम क्रोम, चूँकि ये देखें यहाँ पे आईफोन के ऊपर भी अवेलेबल है, गूगल एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है, और साथ यहाँ क्रोम ब्राउज़र पे भी। तो मैं चूँकि इस वक्त ब्राउज़र पे हूँ तो मैं क्रोम पे क्लिक करूँगा। आप इनके मोबाइल ऐप में जाके इसको कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको क्रोम पे आपके सामने इंस्टॉल करूँगा। सिंपल तरीका है, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक किया, जैसे ये ट्रस्ट वॉलेट मेरे क्रोम एक्सटेंशन में ऐड हो जाएगा तो ये देखें यहाँ पे ऐड हो गया। सबसे पहले मैं इसको जाके पिन करूँगा ताकि मुझे बार बार, अच्छा ये वो यहाँ पे अब आप ज़रा थोड़ा सा आपने गौर करना है। यहाँ पे तकरीबन जो भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे क्रिप्टो वॉलेट को क्रिएट करने, एक्सेस करने के लिए, सेम मेथड होगा, प्लीज़ माइंड इट। और यहाँ पे 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन आपको, जो कि ट्रस्ट वॉलेट में 3 ऑप्शन नज़र आ रही हैं। पहली ऑप्शन है कि आप वॉलेट क्रिएट करना है या कि ऑलरेडी आपने जो वॉलेट क्रिएट किया हुआ है उसको दोबारा इंपोर्ट करना है। जैसे मैंने कहा कि जब आप वॉलेट क्रिएट करते हैं तो आप एक्चुअली इन ऐप्स के अंदर वॉलेट क्रिएट नहीं करते, बल्कि ये ऐप्स ब्लॉकचेन के ऊपर वॉलेट क्रिएट करके आपको उसकी एक्सेस देते हैं। तो यहाँ पे जब मैं वॉलेट क्रिएट कर रहा हूँगा तो मैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर नहीं कर रहा हूँगा, बल्कि मैं जो ट्रस्ट वॉलेट जिन जिन ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है मैं उन ब्लॉकचेन्स पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो माइंड इट। और दूसरा ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सॉफ्टवेयर वॉलेट्स होते हैं इनको हॉट वॉलेट्स बोलते हैं, यानी ये जो वॉलेट्स हैं ये हैक हो सकते हैं। ये वॉलेट्स
चूँकि ऑनलाइन होते हैं तो हैकिंग, अगर आपका सिस्टम हैक होता है, कंप्रोमाइज़ होता है, तो आपका ये वॉलेट जो है वो हैक हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के स्टार्ट पेज पे जब भी आप क्रिएट वॉलेट की ऑप्शन में जाएंगे, बेशक आप किसी भी ऐप के ज़रिए आप वॉलेट क्रिएट करते हैं, तो ये दो चीज़ें लाजमी होंगी। नंबर 1 क्रिएट वॉलेट और नंबर 2 इंपोर्ट वॉलेट। यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में बराह रास्त आप हार्डवेयर वॉलेट, जैसे कि इन्होंने ट्रस्ट वॉलेट ने लेजर की ऑप्शन दी है, आप लेजर को कनेक्ट कर, अगर तो लेजर में ऑलरेडी आपने वॉलेट क्रिएट किया है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपका वो हार्डवेयर वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो लेजर को कनेक्ट करने के साथ आप लेजर पे ट्रस्ट वॉलेट के ज़रिए अब लेजर पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे, ताकि आपके सामने यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांग रहा है कि आप पासवर्ड रखें। यहाँ पे जो मैं पासवर्ड रखूँगा, प्लीज़ माइंड इट, ये पासवर्ड आपके ट्रस्ट वॉलेट, आपका जो क्रिप्टो वॉलेट है उसके साथ अटैच नहीं होगा। ये जो मैं पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, ये जो पासवर्ड है इसका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ इस सिस्टम या जिस डिवाइस पे भी आप कर रहे हैं। अगर मोबाइल पे ऐप है तो आपके मोबाइल के ऊपर इस वॉलेट को एक्सेस करने का पासवर्ड है। अगर ये पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपके पास आपके वॉलेट की जो प्राइवेट की है या सीड फ्रेजेस हैं, अगर वो महफूज हैं तो दोबारा आप ये ट्रस्ट वॉलेट अनइंस्टॉल करके तो फिर दोबारा उसको इंपोर्ट कर सकते हैं और दोबारा आप नया पासवर्ड आप रख सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड सेट करने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा और इस ऑप्शन पे जब आप वॉलेट क्रिएट करेंगे तो इस ऑप्शन पे वो आपको सीड फ्रेजेस शो करवाएगा। सीड फ्रेजेस क्या होते हैं, प्राइवेट की के साथ इसका क्या ताल्लुक है, इसके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ मैं आपको शो करवा रहा हूँ ये प्राइवेट की, लेकिन आपने किसी के साथ ये प्राइवेट की शेयर नहीं करनी। पिछली वीडियो अगर आपने वॉच किया तो मैंने आपको बताया था कि ये प्राइवेट की जिसके पास होती है वो वॉलेट का ओनर होता है। वो एक बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है यहाँ पे, नॉट योर कीज नॉट योर फंड्स। तो यहाँ पे ये मैं इसको कॉपी करूँगा जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा। आपने उस जगह पे इसको सेव करना है जहाँ पे किसी की एक्सेस ना हो, हैकिंग के चांसेस वगैरह ना हो। आप चाहें तो इसको सीड फ्रेजेस को पेपर पे भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड पे मैं क्लिक करूँगा। नेक्स्ट मैंने अपने ये जो वॉलेट है, ये जो सीड फ्रेजेस हैं, इसकी कंफर्मेशन करनी है। सीड फ्रेजेस के हवाले से 2-4 चीज़ें आपने क्लियर रखनी है। एक तो जिस तरतीब के साथ ये वर्ड्स हैं उसी तरतीब के साथ एंटर करने हैं, और दूसरा स्पेलिंग की मिस्टेक आपने वो भी मेक श्योर करनी है। और साथ ये लोअर केस और कैपिटल केस, ये केस सेंसिटिव भी है, तो ये सारी चीज़ें आपने मैटर करनी है। अब ये कंफर्मेशन पे थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ये देखें जो वॉलेट मैंने क्रिएट किया है उसकी कंफर्मेशन मैंने कर ली है। अच्छा, कुछ वॉलेट ऐसे हैं, कुछ ऐप्स ऐसे हैं जहाँ पे जब आप वॉलेट क्रिएट करते हैं तो सीड फ्रेजेस ये सारे दोबारा कंफर्म नहीं करने पड़ते, बस 1-2 वो रैंडम पूछ लेता है। अगर आप उसको कंफर्म करते हैं तो आपको एक्सेस मिल जाती है। ये देखें जी, यहाँ पे अब ये इम्प्रूव ट्रस्ट वॉलेट जो है, यहाँ पे वो चीज़ें हैं, इसको सारा आप स्टडी कर लें। शेयर डाटा पे नो थैंक्स पे क्लिक करें, ओपन वॉलेट। ये देखें यहाँ पे मेरा वॉलेट क्रिएट हो गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी ट्रस्ट वॉलेट चेन्स को सपोर्ट कर रहा है उसका सारा आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी, चेन्स। अच्छा, ट्रस्ट वॉलेट का हमारा वॉलेट क्रिएट हो गया। अब जो मैं आपको बात कह रहा था कि एक वॉलेट कई चेन्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे वॉलेट्स हैं जिनके अपने यूनिक एड्रेस होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये मेरा वॉलेट है, और इस वॉलेट को अगर आप देखें तो एप्टोस जो है ये EVM कंपैटिबल चेन नहीं है। यहाँ पे एप्टोस को खोल के अगर मैं रिसीव पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरा पब्लिक एड्रेस नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है EBAEE। लेकिन अब मैं अगर दूसरी चेन पे जाता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कास्मोस पे जाता हूँ। अब कास्मोस और एप्टोस ये अलग अलग ब्लॉक चेन्स हैं, इसका एड्रेस देखिएगा उससे अलग होगा। ये देखें 2AGRU, इसका एड्रेस डिफरेंट है। अच्छा, अब मैं सेम एड्रेस की मिसाल के लिए आपको बाइनांस स्मार्ट चेन पे जाता हूँ, चूँकि बाइनांस भी EVM कंपैटिबल चेन है। इसकी रिसीव पे क्लिक करता हूँ तो इसका एड्रेस देखिएगा लास्ट में, सॉरी ये बाइनांस स्मार्ट चेन नहीं है, बल्कि ये बाइनांस की 2 चेन्स हैं, एक BNB चेन है और एक बाइनांस स्मार्ट चेन है। स्मार्ट चेन जो है वो EVM कंपैटिबल है। अब उस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसका लास्ट में एड्रेस क्या है, 30980, ये पब्लिक एड्रेस है। सेम यही पब्लिक एड्रेस मैं किसी भी EVM जो कंपैटिबल चेन है उस पर जाके देखूंगा। मिसाल के तौर पे बाइनांस स्मार्ट चेन थी, अब मैं आता हूँ इथीरियम के ऊपर, मिसाल के तौर पे मैंने इथीरियम रिसीव करना है, तो सेम वही बाइनांस स्मार्ट चेन वाला एड्रेस
ये देखें 30,980। सेम उसी पब्लिक एड्रेस पे मैं इथेरियम भी मंगवा सकता हूँ, बाइनांस स्मार्ट चेन भी मंगवा सकता हूँ, इवन जो दीगर मार्केट के कंपैटिबल चेन है। एक और मिसाल जैसे कि इथेरियम है, सॉरी जैसे कि पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन पे भी आपको सेम टू सेम एड्रेस नज़र आएगा। तो इस तरह आप एक एड्रेस पे मल्टीपल चेन्स के टोकन्स को मंगवा सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो चेन्स आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं, तो इसको आपने मेक श्योर करना है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर समटाइम ऐसे होता है कि आप कोई वॉलेट क्रिएट करते हैं, उस वॉलेट के अंदर आपका वो जो जिस चेन को आपने ऐड करना है उस चेन का नेटवर्क ऐड नहीं होता, तो वो नेटवर्क भी आपने लाजमी ऐड करना है। अगर ट्रस्ट वॉलेट पे जाएंगे तो ऊपर ये देखें ईवीएम चेन्स के सारे नेटवर्क ऑलरेडी ऐड हैं, यहाँ पे ऑप्टिमिज्म की चेन का एड्रेस नहीं है। अब आपने नया एड्रेस नया नेटवर्क ऐड करना है, मैनेज नेटवर्क पे आए, यहाँ ऐड नेटवर्क पे आए और यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पे मैं ऑप्टिमिज्म का नेटवर्क ऐड करना चाहता हूँ ताकि मैं ऑप्टिमिज्म की चेन के ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन्स एनएफटीज को सेव करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा ऑप्टिमिज्म नेटवर्क मेटामास्क, या नेटवर्क आप लिखेंगे तो नेटवर्क का उसका ऑप्टिमिज्म का यहाँ पे कोड आ जाएगा। तो उसको आपने इसी तरह मतलब ऐसी वो तमाम ब्लॉक चेन्स जिसको आप चाहते हैं कि आपका जो क्रिप्टो वॉलेट है उसमें वो शो हो, तो आपने उस ब्लॉकचेन का नेटवर्क ऐड करना है। अगर तो वो क्रिप्टो वॉलेट उस नेटवर्क को सपोर्ट करता होगा तो उसका जो है आप डाटा ऐड करके तो उसकी ब्लॉकचेन को आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जैसे कि ये देखें ऑप्टिमिज्म को अगर मैं ट्रस्ट वॉलेट में ऐड करना चाहता हूँ तो इसको मैं कॉपी करूँगा, नेटवर्क के नेम को, आरपीसी को यहाँ पे कॉपी करूँगा, आरपीसी यूआरएल को यहाँ मैं कॉपी करूँगा, बल्कि मैं इधर से इसको कॉपी करूँगा ताकि HTML भी कॉपी हो। ठीक है, चेन आईडी इसको कॉपी करूँगा, इसकी चेन आईडी 10 है। अच्छा, इसको ब्लॉक एक्सप्लोरर को भी यहाँ से कॉपी करूँगा, चेन आईडी 10 थी, जो टोकन था ऑप्टिमिज्म और ब्लॉक एक्सप्लोरर यहाँ पे पेस्ट करके ऐड कस्टम नेटवर्क पे क्लिक करूँगा तो वो नेटवर्क भी ये देखें ऑप्टिमिज्म ऐड हो गया। इसी तरह कोई भी आपका क्रिप्टो वॉलेट है, उस क्रिप्टो वॉलेट में आप एक से ज़्यादा नेटवर्क को ऐड कर सकते हैं। आप नेटवर्क को ऐड करेंगे, मिसाल के तौर पे मेटामास्क है, जब आप मेटामास्क पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ इथेरियम नेटवर्क ही ऐड होता है। अब आपने उस इथेरियम के एड्रेस के ऊपर अगर बाइनांस का कोई टोकन मंगवा लिया है तो वो उस वक्त तक आपके मेटामास्क में शो नहीं होगा जब तक आप मेटामास्क में बाइनांस स्मार्ट चेन का नेटवर्क को ऐड नहीं करेंगे। नेटवर्क ऐड करेंगे तो आपको उसके कॉइन्स और टोकन जो है वो डिस्प्ले होंगे आपके क्रिप्टो वॉलेट में। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे आपके सामने मैंने वॉलेट क्रिएट किया है ट्रस्ट वॉलेट में। अब अगर ट्रस्ट वॉलेट कंपनी चले जाती है, भाग जाती है, तो क्या मेरा वॉलेट भी गया? नहीं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि ये क्रिप्टो आपके जो फंड्स हैं वो ब्लॉकचेन में महफूज होते हैं, इन क्रिप्टो वॉलेट्स में महफूज नहीं होते। जब आप वॉलेट क्रिएट करते हैं तो दो जगह आपके एसेट जो हैं वो महफूज होते हैं, एक तो ब्लॉकचेन के ऊपर और दूसरा उस डिवाइस के ऊपर जिस डिवाइस के ऊपर आप उस वॉलेट को एक्सेस करते हैं या क्रिएट करते हैं। आपके सामने चूंकि मैं सिस्टम के ऊपर अपने लैपटॉप के ऊपर वॉलेट क्रिएट किया है तो इस वक्त मेरे फंड्स इस लैपटॉप के ऊपर है। अगर मेरे लैपटॉप को कुछ हो जाता है या वो क्रिप्टो वॉलेट जिसको यूज़ करके मैं वॉलेट क्रिएट कर रहा हूँ उस वॉलेट को कुछ हो जाता है तो मुझे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे फंड्स तो ब्लॉकचेन में महफूज हैं। अब उनको एक्सेस मैंने कैसे करना है? उस प्राइवेट की या सीड फ्रेजेस के ज़रिए जो मैंने वॉलेट क्रिएट करने के दौरान किए थे। अभी आपके सामने मैंने ट्रस्ट वॉलेट में क्रिएट किया है। अब मैं मेटामास्क में जाके आपके सामने मेटामास्क में जाके वही सेम वॉलेट जो मैंने उधर जो वॉलेट मैंने ट्रस्ट वॉलेट में क्रिएट किया है उसको सेम उसी वॉलेट को मैं इधर इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिएगा सेम ये जो सीड फ्रेजेस मेरे यहाँ पे सेव मैंने किए हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और मेटामास्क जैसे ही मेरे ब्राउज़र में, ये देखें यहाँ मेरे ब्राउज़र में वो हो गया क्रिएट। यहाँ पे सेम वही वाला, अब मुझे वॉलेट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वॉलेट तो मेरा ऑलरेडी क्रिएट है, वहाँ पे मेरे फंड्स अगर हैं या नहीं है, वॉलेट मेरा क्रिएट है। यहाँ पे मैंने क्या करना है, इंपोर्ट एन एग्जिस्टेंट वॉलेट, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। बेशक वो मैं मिसाल के तौर पे मैंने ब्राउज़र पे अकाउंट क्रिएट किया है तो अब मैंने मोबाइल पे उसको एक्सेस करना है तो वहाँ पर भी मैंने इंपोर्ट ही करना है। सेम वॉलेट आप मल्टीपल डिवाइसेस पे यूज़ कर सकते हैं इंपोर्ट करके। इसको मैं आई एग्री पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे वही सीड फ्रेजेस यहाँ पे मैं पेस्ट किए जो मैंने ट्रस्ट वॉलेट पे क्रिएट किया था, यहाँ पे पासवर्ड रखूँगा,
कोई भी आप पासवर्ड रख सकते हैं अपना जो सिक्योर सा हो, और ये सिस्टम का पासवर्ड है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। इसको आपने मेक श्योर करना है। और इंपोर्ट वॉलेट, सेम वही वॉलेट यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। फ़र्क सिर्फ क्या है, फ़र्क ये है कि चूंकि ये जो मेटामास्क है ये सिर्फ ईवीएम कंपैटिबल और इथेरियम के कॉइन्स और टोकन को महफूज करता है। सारे आपके फंड्स जो हैं, जो आपके ट्रस्ट वॉलेट के सारे फंड्स आपके वहाँ पे शो, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट में बीटीसी था तो वो बीटीसी मेटामास्क में शो नहीं होगा। बीटीसी अगर आपने शो करवाना है तो आपने वो वाले वॉलेट में इंपोर्ट करना है। सेम वही यही सीड फ्रेजेस आप वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो आपको सिर्फ वहाँ पे बीटीसी का बैलेंस शो होगा, अगर वो सिर्फ बीटीसी को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आपने, ये मेरा ख्याल है इस हवाले से एक कम्पैक्ट, एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिसमें मैंने इस सारे जो टॉपिक है इसको बड़ा थारोली आपके साथ मैंने शेयर किया सारा इन्फॉर्मेशन। अब अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा कि कैसे आप हार्डवेयर वॉलेट को बना सकते हैं और हार्डवेयर वॉलेट क्यों आपको यूज़ करने चाहिए। ये सॉफ्टवेयर वॉलेट, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि ये हॉट वॉलेट्स होते हैं और इनके हैकिंग के चांसेस होते हैं, ये कदरे ज़्यादा हैकेबल हैं बनिस्बत दूसरे क्रिप्टो वॉलेट्स के। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं हार्डवेयर वॉलेट से मुतल्लिक़ आपको गाइड करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।